ओम पितृभ्यो नमः। पितृपक्ष में जो हम श्राद्ध में जो बीज अर्पित करते हैं अपने पिंडों के द्वारा अपने पितरों को और तर्पण करते हैं जल द्वारा, तो उस पर एक प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि जल तो जल में चला जाता है, पिंडदान पिंड तो पृथ्वी पर पड़ा रहता है, भोजन ब्राह्मण खा जाता है, फिर यह पितरों को कैसे प्राप्त होता है। ये जो इस प्रकार के प्रश्न आज ही नहीं, ये पहले भी उठते रहे हैं। तो इसका समाधान देखिए, स्कंद पुराण में बताया गया है। क्या कहते हैं? देवता पितृ केवल गंध व रस से तृप्त हो जाते हैं। ये सार तत्व है, जो रस है, उससे ही तृप्त होते हैं। अन्न या जल का केवल सार तत्व है ग्रहण करते हैं, स्थूल तत्व नहीं। जिस प्रकार मानव अन्न खाता है, उसका सूक्ष्म भाग हमारा शरीर प्राप्त कर लेता है, बाकी का शेष भाग बाहर निकल जाता है। यही तत्व अन्न में, प्राण में, मनो में आदि कोषों को पुष्ट करता है। हमारे 3 कोष हैं हमारे शरीर में, अन्न में, प्राण में और मनो में आदि। यही जो रस है, यही सूक्ष्म तत्व कोषों को पुष्ट करता है। इसी सूक्ष्म तत्व की शक्ति से प्राण में, मनो में, शरीर से उत्सर्जित आभा मंडल की शक्ति को पितर स्पर्श मात्र से अवशोषित कर लेते हैं। स्पर्श मात्र से चांदी में किसी भी प्रकार की ऊष्मा को बहुत शीघ्रता से अवशोषित करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि पितरों के लिए श्राद्ध के समय चांदी के बर्तनों का प्रावधान है। केश काले होने के कारण इस तेज के संप्रेषण में बाधक होते हैं, अतः आभा मंडल की उत्सर्जक जो क्षमता है वह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि माता पिता की मृत्यु के बाद मुंडन करा दिया जाता है, जिसमें कि सूक्ष्म अदृश्य ऊर्जा शक्ति का अधिकाधिक उत्सर्जन हो और पितृ जो है ग्रहण कर सकें। इसी कारण तीर्थों में भी केश त्याग करके आते हैं लोग। पौराणिक शब्दावली में कहा जाता है कि पाप या अवरोधक क्षमता बालों में स्थित हो जाते हैं, अतः उन्हें त्याग देना चाहिए। तो इसलिए मुंडन करा दिया जाता है। तो ये आपको एक शंका जो हमारे सामने आई थी कि क्या किस प्रकार से हमारे पुरखों तक, हमारे पूर्वजों तक हम जो श्राद्ध में अन्न आदि देते हैं वो कैसे पहुंचता है, पिंड वगैरह कैसे पहुंचते हैं। तो उसका बताया कि सार तत्व के रूप में वो पहुंचता है। तो निश्चित रूप से ये आपको शंका आपकी समाधान हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, ये समय समय पर इसी प्रकार से हमारे जो आपके सामने सुझाव आते रहते हैं, नई नई जानकारियाँ कैसी आपको लगती है, आप बताते रहिएगा। धन्यवाद।